गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, तो पार्ट 2 लेके आज फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक। तो क्वेश्चन बोल रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः शेषफल आपका 6 और 5 बचे। यानी 1657 में से शेषफल 6 बचना चाहिए और 2037 में से शेषफल 5 बचना चाहिए। अगर मैं इन संख्या में से अगर एक एक को डिवाइड कर दूं और उनमें 6 और 5 जिसमें शेषफल बचेगा वही मेरा आंसर है। या फिर मेथड अगर दूसरी यूज़ करें तो 1657 में से 6 घटा दो और 2037 में से 5 घटा दो। दोनों का एचसीएफ निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, 1657 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो यह आएगा 1651। ठीक, ठीक है। और 2037 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो यह आएगा 2332। ठीक, ठीक है। एक संख्या मेरी ये बनी, ये बनी। अब जो संख्या बनी है, अब अगर 1651 और 2007, इन जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन से अगर पूरी पूरी काट रही हैं तो आपका आंसर वही होगा। या फिर इनका एचसीएफ निकालो दोनों का। ठीक, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का सीधा सा फंडा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर दो। ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। कितना आया, 1651। ठीक, 2 में से 1 गए तो 1, 13 में से 5 गए तो 8, 9 में से 6 गए तो 3। ठीक, 1 में से 1 हुए 0। अब ये इससे काट दो, 1651 कटेगा। कितने टाइम जाएगा, 4 से, 4 से काट लो। ये आएगा 4 एकम 4। ठीक है, कितना बचा, 4 एकम 4। ठीक, 4 आठो 32, 3 केरी 4 थे 12 3 15। तो 11 में से 4 गए तो 7, 2 में से 2 गए तो 2 और 6 में से 5 गए तो 1। ठीक, ठीक है। अब देखो ये आएगा 381। इसको डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, 3 से, 3 से कट जाएगा भाई। तीनों सातों 21, 3 दून 6 2 8, 3 एकम 3। ये कट गया पूरी तरह। यानी मेरा आंसर ये आएगा। एचसीएफ दोनों का एचसीएफ निकल के कितना आएगा, 27। तो आंसर आएगा आपका ये। दोनों का एचसीएफ कितना निकलेगा, 127। ठीक, ठीक है। इस तरह से निकाल लो। ऑप्शन से भी चले जाओ, मेथड से भी चले जाओ, दोनों से मैंने बता दिया। मैंने क्या कहा, ऑप्शन से अगर अगर मैं अभी 127 से 1657 को अगर डिवाइड करूँगा तो मेरा 6 शेषफल बचना चाहिए। तो 6 शेषफल बचेगा। और अगर 2037 को अगर डिवाइड करूँगा 127 से तो 5 मेरा रिमाइंडर बचेगा। ठीक, दोनों मेथड से। आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो। बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी कुल मिला के मेरी संख्या कौन कौन सी है, 147, 147, 168, 210 और 315। ठीक, अपने चारों संख्या हैं, इन चारों संख्या को वह कौन सी संख्या जो पूर्णतः विभक्त कर दे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार रिपीट। ठीक है, तो संख्या क्या है, 147, 168, 210 और 315। अगर ये चारों संख्या जो दे रखी हैं, इन संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, ऐसा कौन सा इसमें नंबर दे रखा। ठीक, तो अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है। यानी उसने बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, यानी इन सभी का एचसीएफ क्या होगा, कुल मिला के यही बताया उसने। इन सभी का एचसीएफ देखा। ठीक, तो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो अपने को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इन कुल मिला के तीनों का एचसीएफ निकालो। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 21 7 147। ये कितना है, 7 दून 14, 7 चौक 28 जा रहा है, 7 21, 3 7 चौक 28 और 7 5 35। 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या 3 से हो रहा है, 3 चौक 12, 3 3 नम 27, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। इससे भी जा रहा है, 3 नम 3 5 15, इससे भी जा रहा है। लेकिन क्या, फिर यहाँ पर आपका एचसीएफ निकाल लो तो संख्या आएगी आपकी 3 से भी डिवाइड हो रही है और 7 से भी हो रही है। ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, 7 से भी डिवाइड हो रही है, यानी कुल मिला के अब 1 और 3, इसका तो अगर
इसका 7 है, और 21 का 3 इंटू 7 है, और 441 का इसका 3 इंटू 7 है, 3 इंटू 7 है, और इसका कितना है 4410, इसका होगा 3 इंटू 7 है, 3 इंटू 7 है, और 2 इंटू 5 है। ठीक है, ठीक। लेकिन अपने को क्या चाहिए, वो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रही है, 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रही है, यानी कुल मिला के 3 और 7 किसी में आ रहा है, ये संख्या जो है ये 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है, यानी मेरी संख्या आएगी इससे 21 से। तो इससे कितना आएगा 21, इन चारों संख्या 147, 168, 210, 315, इनका एचसीएफ आएगा 21, यानी ये संख्या जो है पूर्णतः 21 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल समान आता है। सॉरी, यानी शेषफल अगर समान आए तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में तीनों का डिफरेंस निकाल के डिवाइड करके देख लेते हैं। शेषफल अगर बड़ी से बड़ी संख्या, इन्होंने एस से पूछा, लेकिन इन्होंने शेषफल दिया अपने को, यानी रिमाइंडर सेम दे रखा है सभी में। तो अपन सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, रिमाइंडर इसका सबसे पहले रिमाइंडर सेम है, तो इस प्रकार की कंडीशन में डिफरेंस निकालो, यानी 233 में से 187 कितना आया 6, 12 में से 8 4। ठीक, ठीक है। अब इसमें क्या करें, 279 233, ठीक, इसको डिफरेंट निकालो, ये कितना आएगा 6, 7 में से 3 गए तो 4। ठीक, अब 279 और 187, तीनों का डिफरेंट आ गया, कितना आया 2, ये कितना आएगा 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ 0, यानी कुल मिला के अगर यहाँ का भी एस निकालूँ तो मेरा एस आएगा 46। अगर ठीक है तीनों का डिफरेंट निकाले, अगर मैं देखो थोड़ा सा वीडियो ऑफ हो गया था, सॉरी माफ़ चाहूँगा, और वीडियो ऑफ हो गया था थोड़ा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल समान आए। जब दोनों में अगर शेषफल अगर तीनों में समान आ रहा है तो उस प्रकार क्या करते हैं, तीनों का डिफरेंट निकालो। ठीक है, तीनों का डिफरेंट निकालो और उनका तीनों का एचसीएफ निकालो, जो डिफरेंट आया उनका एचसीएफ निकालो। ठीक, ये कितना है 46, 46 और 92, यह आया, इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा 46, तो मेरा आंसर क्या आएगा ये आएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालो, आपका वही आंसर आएगा। ठीक है 46। ठीक, ठीक है, आगे चलता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 12 है। पहले शेषफल सेम आया था, दोनों का डिफरेंट निकाल के एचसीएफ निकालो। ठीक कंडीशन इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें एक स्टेप आगे बढ़ गई। इसमें कुल मिला के जो अपने को रिमाइंडर जो समान शेषफल दे रखा है उस शेषफल को इस संख्या में से घटा दो पहले, उसके बाद में आप वही प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तीनों का एचसीएफ निकालो। ठीक, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सोल्व क्या करेंगे, संख्या कौन सी है मेरी 1356, जिसमें 12 माइनस करो, भाई शेषफल ये दे रखा ना, एक है 1868 में से 12 माइनस करो, और 2764 इसमें से 12 माइनस करो। ठीक है, ठीक, ठीक, तो ये कितना है 2, ये कितना है 5, ये कितना है 27। ठीक, इसमें से देखो ये कितना है 6, ये 5, 1856, ये देखो कितना है 4, 4, 1300 इसमें। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालो, तीनों का एचसीएफ निकालो। ठीक है, तीनों का एचसीएफ निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तीनों का एचसीएफ निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। उसमें शेषफल कितना, इसमें से अपन ने शेषफल पहले ही घटा दिया, इसलिए अपने को डिफरेंस लेने की इनकी जरूरत नहीं है। उसमें समान शेषफल दिया था तो अपन ने डिफरेंस लेके एचसीएफ निकाला। इसमें शेषफल अपने को पहले से ऑलरेडी दिया है तो अपन ने शेषफल डिफरेंस कर दिया, घटा दिया। इसके बाद में अपन क्या करें, इसका डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे दो। ठीक है, आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक, ठीक है, मैं यहाँ दे देता हूँ, या फिर यहाँ देख लो, ये 1856 में मैं डिवाइड करता हूँ 1344 का, कितना जाएगा 1 टाइम, ये आएगा 1344,
कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 5, 512। ठीक है, 3 4 4, अगर मैं 2 टाइम गया तो 4 2, और ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 0, कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3। ठीक है, इससे करो 512 1 टाइम करेगा 302, ये आएगा 2, सॉरी 9, और ये कितना आएगा 1। ठीक, अब अपन मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूं कि इधर निकाल लेता हूं 192, ये आएगा 320, 192, ये बचेगा 8, 11 में 9 गया 2, और ये कितना आएगा 1, 128। अगर इसको जाएगा तो 64 बचेगा, अगर इन दोनों का निकालूं तो 64 आएगा। मेरा एचसीएफ यहाँ पे आएगा, मेरा एचसीएफ आएगा 64। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। ऐसी संख्या उसने बताया कि दोनों अगर रिमाइंडर इनका शेषफल कुछ ना कुछ दे रखा है तो उसको डिवाइड कर दो, सबसे पहले सॉरी उसको माइनस कर दो, रिमाइंडर को संख्या से घटा दो। जो संख्या आ रही है उसमें से जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या से, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को अगर डिवाइड कर देता हूँ, जो मेरा भागफल आएगा वही आपका एचसीएफ गिना जाएगा, एचसीएफ के बाद वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड कितना है 24 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगी। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड 24 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। देखो आंसर बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप इसको सोल्व ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हो, कैसे, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, देखो संख्या क्या होती है, सबसे पहले दो संख्या बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये आपका रूल बोलता है कि संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, दोनों बराबर होती हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड कितना है, यह आएगा 24 और एलसीएम इनटू एचसीएफ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब ये बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना होना चाहिए, दोनों संख्याओं के बीच अंतर होना चाहिए 2 का। ठीक, क्या 8 छंग 48, क्या ये हो सकती है, नहीं हो सकती। 6 8 48, ये भी नहीं हो सकती। 6 चौक 24, क्या दोनों एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 24 हो सकता है। ठीक, दोनों संख्याएं, अगर एक संख्या 6 है एक संख्या 4 है, ठीक, एक संख्या 6 है एक संख्या 4 है, दोनों का डिफरेंस कितना 2, अगर दोनों का एलसीएम निकालो तो 24 आएगा, 24 आ रहा, यानी मेरा ऑप्शन यही सेटिस्फाई कर रहा, मेरा ऑप्शन यही सेटिस्फाई कर रहा। एक ही रूल ध्यान रखना कि एलसीएम इनटू एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो 6 × 4, ठीक, ये एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक, दोनों संख्या क्या, एक संख्या अगर ये है संख्या नंबर 1, ये भी संख्या नंबर 2, ठीक, ये दोनों का अगर दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 2 ही आएगा, यानी सेटिस्फाई यही करेगा। ठीक है, ठीक, आगे देखो। देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या होगा जिसमें 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। देखो 13 का क्या बोला, 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या होगा जिसमें 4 5 6 7 8 और से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे, यही कहा उसने। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने को चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें से अगर 4 से डिवाइड करूं तो 2 शेषफल बचे, 5 से डिवाइड करूं तो 2 शेषफल बचे, 6 से डिवाइड करूं तो 2 शेषफल बचे, 7 से डिवाइड करूं तो 2 शेषफल बचे, और 8 से डिवाइड करूं तो 2 शेषफल बचे। अगर 13 से डिवाइड करूं तो इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए,
उसने पहले कहा कि 13 का न्यूनतम गुणक क्या होगा, जिसमें यदि 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। तो मैं इनको अगर डिवाइड करके देखूंगा चार ऑप्शन को, इनसे अगर इन अंकों से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इन ऑप्शनों को, तो 2 शेषफल बचना ही चाहिए सभी से। और अगर 13 से भाग लगाऊं तो शेषफल 0 आना चाहिए। ऐसा एक तो ऑप्शन से जा सकते हैं, एक इसका मेथड है। सबसे मेथड नंबर 1 ये कहता है कि 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इन सभी का सबसे पहले तो एलसीएम निकालो, इन सभी का एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालेंगे अपन, एलसीएम निकालो ऐसे इस नॉर्मल मेथड से। ये कितना आएगा, 2 से जाएगा 2, 5, 3, 7 और 4 टाइम, फिर 2 से गया 1, 5, 3, 7 और 2, फिर ये 2 से गया 5, 3, 7। अब ये किसी से नहीं जा रहा, चलिए 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 1 40, 40 थे 120, और ये कितना 840। इनका एलसीएम मेरा आया 840, ठीक है। भाग देने पर, यानी ये मेरा हो गया भाजक। मैंने बताया था भाज्य, भाज्य बराबर, मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही बताया था भाई। मैंने स्टार्टिंग के दिन यही कह रहा था ना। मेरा भाजक कितना आया, मेरा भाजक आया 840, और ये भागफल मेरे को नहीं पता तो मैंने मान लिया के, और शेषफल उसने पहले ही दे दिया 2, ठीक है। ठीक है यार, अब उसने बताया कि 13 का न्यूनतम गुणक होना चाहिए, मतलब मेरे को यहाँ ऐसी न्यूनतम संख्या रखनी है, जो ऐसा न्यूनतम संख्या रखनी है जिसमें 2 अगर प्लस कर दूं तो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या मैं के बराबर 3 ले लूं? अगर मैं के बराबर 3 ले लेता हूं तो ये कितना हो गया, 3 चौक 12 और 3 8 24 ने 25 प्लस 2, यानी ये आया 2 500 500 सॉरी 2522। अगर मैं अब 13 से अगर इस पर भाग लगाता हूँ तो मेरा रिमाइंडर शून्य आना चाहिए। 13 एकम 13, कितना बचा 12, 13 में 117, ठीक है। कितना बचा 5, और 13 चौका 52, यानी 13 इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, 13 इस संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, यानी शेषफल 0 आ रहा है। 13 इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, 13 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो मेरा शेषफल 0 आ रहा है, यानी कुल मिला के मेरा आंसर यही होगा। अगर ये संख्या जो आई, मैं 4, 4, 5, 6, 7, 8 अगर इसको भाग लगाता हूँ तो हमेशा शेषफल 2 बचेगा, यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर यही सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर आएगा कितना अपना 2522, ठीक है 2522। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 का न्यूनतम गुणांक क्या होगा, 7 का न्यूनतम गुणांक क्या होगा जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। जैसा मैंने पहले क्वेश्चन करवाया वैसा भी सेम क्वेश्चन कि 7 का गुणांक होना चाहिए, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें अगर मैं 6 से भाग लाऊं, 9 से, 15 से और 18 से, तो शेषफल 4 आना चाहिए। और अगर 7 से डिवाइड करूँ तो शेषफल 0 आना चाहिए। अपन ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से अगर मैं 7 से करूँगा तो 6 रिमाइंडर बचेगा, 7 से इसमें करूँगा तो कितना आएगा 7 एकम 7, बचा कितना 2, नहीं जाएगा। 7 से मैं इसमें करता हूँ 7, 7 दूने 14, 4 कितना बचा 4 बचा, तो 7 से नहीं जाएगा। 7 से करता हूँ 35 और 1 बचेगा, 7 दूनी 14। मेरा आंसर आने का चांसेस ये है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर मैं 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल 4 आना चाहिए, यानी क्या यह एक स्टेटमेंट और इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको देख लो, 6 से 36, 4 बचेगा, बिल्कुल 4 बचना चाहिए, यह आंसर है। 9 से 9 चौक 36, कितना बचेगा 4 बचेगा। 15 से 15 दूना 30, 6 बचा, 15 चौक 60, 4 बचा। फिर 18 से 18 दूना 36, 4 बचा, यानी कुल मिला के मेरा ऑप्शन तो ये आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको अपन मेथड से भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मेथड से भी करते हैं सोल्व। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6, 9, 15 और ये 18, ठीक, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, इन सभी का एलसीएम आएगा 90। देखो 18 5 90, 15 छंग 90, 9 ढाई 90 और 15 छंग 90, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भाज्य इसी मेथड से निकल, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस और ये शेषफल,
ठीक है, शेषफल। ठीक है, यानी भाज्य कितना आया 90, और ये भागफल अपने को नहीं पता, शेषफल उसने 4 ही दे रखा है। ठीक, यदि के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू में 4 रख देता हूँ तो ये कितना आएगा 9 चौक 36, 360 प्लस 4, यानी आंसर कितना है 664। आंसर ये, यानी कुल मिला के अपना आंसर यही था। ठीक है, जिसमें 7 से डिवाइड करूँगा तो 0 आना चाहिए, 7 से डिवाइड 0 आना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग इतना है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग ये है तथा उनका उनका मस और 48, हाँ महत्तम समावर्तक 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। दो संख्याओं का योगफल ये है तथा उनका महत्तम समावर्तक ये है, संख्याओं का अंतर कितना होगा। सबसे पहले इसमें अपन संख्या बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें संख्या बनाएंगे। ठीक है, ठीक। अब देखो